हाय, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। जैसे ही आपको लगा धरती अपनी गति से घूम रही है, डीजल पेट्रोल अपनी गति से महंगे हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी गति से बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, सरकार अपनी गति से जिम्मेदारियों से भाग रही है और राहुल गांधी वो भी अपनी गति से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। ठीक जैसे ही आपको लगा कि ये शो अपनी गति से चल पड़ा है, कोई छुट्टी नहीं ले रहा, वैसे ही आ गया ईद का त्यौहार। और आपको तो पता है कि मैं हर धर्म का कितना सम्मान करता हूँ। प्रसाद खाने वाले नास्तिक होने के नाते मैं हर धर्म के त्योहारों का और उन पे मिलने वाली छुट्टियों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने ले ली छुट्टी। वैसे एक बार तो मेरा मन हुआ कि ना ले छुट्टी, बड़ा हाथ पैर मैंने जोड़ा, लेकिन वरुण नहीं माना, तो मैंने कहा चलो वरुण की बात को कौन टाले, ले ही लेते हैं छुट्टी। चलिए आज का शो शुरू करते हैं, बताते हैं आज के शो में क्या है खास। मीडिया वालों पर पड़े छापे तो छाते से लेकर स्वरा भास्कर तक की ली गई मौज। सुरेश रैना ने ऐसा क्या कह दिया कि जातियों की लड़ाई सोशल मीडिया तक चली आई। टोल बचाने के लिए गाड़ी का ये हाल कौन करता है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात पुरानी चीजों को चमका देने वाले इस चैनल का। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के और शायद कल के भी मुख्य समाचार। ट्विटर पर नजर आए यूट्यूबर्स के झगड़े, हैशटैग एल्विश विल राइज ट्रेंड होता मिला। बेसिकली बड़े दिनों से एल्विश यादव और ध्रुव राठी के पंगे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। एल्विश यादव ने अब बताया कि उनके ध्रुव राठी पर बनाए रोस्ट वीडियो का वही हाल हुआ जो 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट के साथ हुआ था, माने वीडियो डिमोनेटाइज्ड हो गया। बताया मेरे चैनल पर मास रिपोर्ट से चैनल पर स्ट्राइक आई और 7 दिन का बैन लग गया। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को याद किया। आगे सारे नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स को चेताते मिले कि आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। मोडिफाइड विकास टाइप्स अकाउंट से ट्वीट आए कि शर्मनाक है कि नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स को इस सब से गुजरना पड़ रहा है। कहा गया यूट्यूब नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स की आवाज़ दबा रहा है। बढ़िया है, कुछ दिन यूट्यूब पर खेमेबाजी चलेगी, देखने में मजा आएगा कौन किससे कैसे भिड़ता है। सफेद बाल वालों ने आजकल सबको हैरान कर रखा है। सफेद बाल वाले घोड़े घोड़ियों ने। ये जो पेगासस का नाम चल रहा है वो भी मिथकों में सफेद बालों वाला पंखों वाला घोड़ा है। एक ऐसी ही बिना पंखों वाली घोड़ी थी, शादी में गई थी, किसी ने पटाखे छोड़े, घोड़ी डर के मारे दौड़ी, दूल्हे को पीठ पर लेकर दौड़ी, 4 किलोमीटर बाद पकड़ाई और अब कहा जा रहा है कि दूल्हे की तबीयत खराब है। सीधी सी बात है, ये वीडियो सब दूल्हों के लिए सीख है कि जब तक लड़कों की शादी नहीं होती है, पापा की हीरो पुक तक चलाने को नहीं मिलती, शादी पर सीधे घोड़े पे चढ़ाओगे तो यही होगा। बाकी जानवरों पर क्रूरता की क्या ही बात कहें, अब हो तब कहाँ थे टाइप बात शुरू हो जाएगी। हर्ष गोयनका का एक ट्वीट फिर वायरल है। या तो इनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी तगड़ी है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। खैर, जुलाई 1973 की इंदिरा गांधी की जेआरडी टाटा को लिखी चिट्ठी है। परफ्यूम गिफ्ट करने पर थैंक्स कह रही हैं। फेवरेबल या क्रिटिकल कोई व्यूज रखने हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, ऐसी बातें भी लिखी हैं। अब जनता इसे शेयर क्लास बता रही है। रिप्लाई में लोग बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आराम से कर लेती थी, आलोचना भी करने को कहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाती थी। कई बार सीधी सी बात भी सटायर बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। वैसे तो रोजगार का वही हाल है जो एक बार पेट्रोल डलाने के बाद आपके बटुए का हाल होता है। इनकम का ऐसा समझ लीजिए कि इनकम के नाम पे बस इनकमिंग कॉल आ रही है। ठीक ऐसे ही समय में एक अखबार दैनिक भास्कर और यूपी से चलने वाले एक न्यूज चैनल भारत समाचार पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ा। अब मैं तो अखबार वालों का सोचता हूँ कि वो तो ठीक हुआ कि आज रविवार नहीं था और कल सोमवार नहीं था, वरना नो निगेटिव मंडे के नाम पे क्या छापते, बड़ा धर्म संकट हो जाता। खैर, ये जब छापे वापे पड़े उसके बाद बवाल होना था, और बवाल होना उतना ही ऑब्वियस था जितना ऐसे अखबारों की लघु कथाओं में वो जो बहुएं होती हैं जो अपने ससुर को ओल्ड एज होम में भेज देती हैं, जितनी ऑब्वियस वो कहानियाँ होती हैं उतना ऑब्वियस बवाल था। बवाल चला तो स्वरा भास्कर तक पहुंचा, कोरोना के मिसमैनेजमेंट तक पहुंचा। फेसबुक पर चले मीम, साथ में लिखा था मारना था छापा स्वरा भास्कर पर, मार दिया दैनिक भास्कर पर। कांग्रेस समर्थक लिखते मिले संसद सत्र में कोरोना, महंगाई, किसानों और रोजगार के मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार छाता, छापा और छाती पे बहस करा रही है। ट्विटर पर लोग लिखते मिले संदेश साफ है कि अगर कुछ छापा तो पड़ेगा छापा। हालांकि लोगों ने सरकार का भी बचाव किया, लिखा अखबार में छापा इसलिए पड़ा छापा, ये कहकर अभी तो सहानुभूति या हमदर्दी मिल जाएगी, मगर जब चोरी किया पैसा सरकार को जमा करना पड़ेगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सहानुभूति महज कुछ दिन की है। मायावती और अखिलेश यादव को लक्ष्य करते दैनिक भास्कर के पुराने होर्डिंग्स की तस्वीर चली। लोगों ने लिखा और दावे किए,
हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। दैनिक भास्कर ने ही बीजेपी से सांठगांठ करके 2017 विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े शहरों में काफ़ी ये होर्डिंग लगाई गई थी। फिर दैनिक भास्कर बीजेपी से कुछ माल पानी लेना चाहता था, इसलिए बीजेपी ने उल्टा खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ से यूपी चुनाव की तैयारी बताते मिले लिखा, इन दोनों मीडिया हाउसेज ने कोरोना काल में निष्पक्ष रिपोर्टिंग की थी। सत्ता की चापलूसी से परे लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का दमन लोकतंत्र पर करारा प्रहार है। चलिए अब जाति प्रथा मानने और ना मानने वाले दोनों के फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं, मतलब जाति की। एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी के खेत में छपाक छपाक कूदना। लेकिन सुरेश रैना ने ये दोनों नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि पैर पे कुल्हाड़ी मारी और जाके कुल्हाड़ी के खेत में छपाक छपाक कूद के फील्डिंग करने लगे। मौका था तमिलनाडु प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच की कमेंट्री का, जहां उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया कि बात में जाति का जिक्र कर दिया और इसके बाद तो बस रायता फैल गया। कल जब सुरेश रैना की बात ट्विटर तक पहुंची तो वहां हैवी ट्रोलिंग हुई, उनसे माफी मांगने की बात हुई। आज ट्विटर पर नाना प्रकार के हैशटैग चले, कई उनके समर्थन में भी चले। हैशटैग मैं भी ब्राह्मण, हैशटैग सुरेश रैना, ये तमाम चीज़ें चलती मिली। बात फेसबुक तक भी पहुंची, वहां लोग अपनी तय लॉजिक देते मिले कि जैसे ही सुरेश रैना ने ब्राह्मण बोलो तुरंत जातिवादी और शोषक घोषित कर दिए गए। इस देश में कॉलेज में नाम लिखाने से पहले जाति पूछा जाता है, नौकरी के लिए फॉर्म भरो तो जाति पूछा जाता है, जब भी कोई काम करो तो पहले जाति पूछा जाता है। तब तो कोई आपत्ति किसी ने नहीं जताई। लोग पीएम और राष्ट्रपति को भी इस बहस में ले आए। कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं पिछड़ा हूं तब कोई हंगामा नहीं, राष्ट्रपति जी दलित हैं तब कोई हंगामा नहीं, और अगर सुरेश रैना ने कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं तो इतना हंगामा क्यों। लोग कहते मिले देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो खेल के मैदान में सिर्फ भारतीय होता है। लेकिन सुरेश रैना द्वारा खुद को भारतीय बताने के बजाय ब्राह्मण बताना बेहद दिल दुखाने जैसा है। एक बार लंबी सड़क पे लंबी यात्रा के निकलिए और धड़ाधड़ की स्पीड में जो धड़ाधड़ से टोल टैक्स कटते हैं, आनंद आ जाता है। लगता है वैक्सीन सच में फ्री है और सच में यूनिवर्सिटी में लड़के बैठ के मेरे ही टैक्स पेयर के ही पैसे पे एकदम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। खैर, मेरे यहाँ पेट्रोल 113 रुपये पहुँचने वाला है। आपके यहाँ टोल और पेट्रोल की कीमत क्या है ये पूछ के आपका दिल नहीं जलाएंगे। आपको बताएंगे कि टोल के पैसे बचाने के लिए इस आदमी ने अपनी गाड़ी की कैसी दुर्गति करा ली। वायरल वीडियो के बारे में बताया गया कि जोधपुर के फलोदी तहसील के खिरवा टोल नाके पर टोल का पैसा बचाने के लिए ये आदमी अपनी गाड़ी को कच्चे रास्तों से ले गया, जहां आती हुई मालगाड़ी से इसकी गाड़ी मतलब बोलेरो उर्फ बलोरो उर्फ बुलेरो उर्फ बुलोरो से टक्कर हो गई मालगाड़ी की। इंसान के बच्चे सब सही समय पर उतर गए, गाड़ी ऐसी चुरकुन हो गई, वीडियो जो था वायरल हो गया। शो में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज जो चैनल हम आपको बताने वाले हैं वो चैनल है ऑसम रेस्टोरेशन का। हाँ, बहुतों की तरह मुझे भी वही वर्ल्ड वॉर 2 के लाइटर रेस्टोरेशन वाला वीडियो यूट्यूब के रिकमेंडेशन में दिखा, जहाँ से मैं इस चैनल पे गया। देखा कि ये लोग क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ को एकदम चमका देते हैं, जंग वंग छुड़ा देते हैं, एकदम आँखों को सुकून और टाइम पास वाला मामला है। हथौड़ी, रिवॉल्वर और क्या होता है, जो कुछ भी होता है उसका जंग छुड़ाएंगे, उसको एकदम नया सा बनाएंगे, एकदम साफ वाफ करेंगे। देखने में मज़ा आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं मज़ी आ जाती है। आपको जैसा लगता हो आप देखिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। आज हम चले, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टाटा।